नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मकान की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की हो गई मौत। भूसा मशीन से निकली चिंगारी ने 5 बीघा फसल को किया राख। गैस को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। अटैची फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कार्य हो गया ठप। पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अनुष्का यादव को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शुक्रवार की सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने मकान की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जिला मुख्यालय के तहसील रोड पर नगर पालिका कार्यालय के पास का बताया जा रहा है। घायलों का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के तहसील रोड पर नगर पालिका कार्यालय से सटे एक व्यक्ति की पुरानी मकान है। कुछ समय से उस मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी बीच उसमें आधा दर्जन मजदूर कार्य कर रहे थे और लगभग 11 बजे मकान की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में मिट्टी निकाल रहे जोगेंद्र यादव उम्र 55 वर्ष, पुत्र जंगली निवासी बढ़िया तिवारी, थाना गौरी बाजार, और गोविंद उम्र 25 वर्ष, पुत्र रामजी, जेठौसी, थाना बरियारपुर, मलबे में दब गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा राम दयाल मणि उम्र 50 वर्ष, सेमरही बसडीला, थाना सदर कोतवाली के निवासी हैं, और पुत्र राजबली, ये बरियारपुर के अहिलवार के रहने वाले हैं। ये दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों का इलाज देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों के सहयोग से सबको बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर भटनी क्षेत्र में रसोई गैस वितरण में अनियमितता से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में ही करीब 300 लोगों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। स्थिति को संभालने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि सुमित्रा गैस एजेंसी साहोपार में सिलेंडर वितरण को लेकर उपभोक्ता रात से ही परेशान थे। एजेंसी द्वारा आधी रात तक सिलेंडर बांटे गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका। इसी के चलते उपभोक्ता सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग गए। सुबह में भी जब कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं मिला तो लोग आक्रोशित होकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इधर भटनी थाना क्षेत्र के साहोपार गांव में भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई, जिससे करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मामला शुक्रवार की सुबह का बताया जा रहा है। गांव में खेत के पास ही भूसा बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान मशीन से निकली चिंगारी ने पास के खेतों को निशाना बनाया और खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और फसल को अपनी चपेट में ले लिया। खेतों से धुआं उठता हुआ देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किसी तरह आग को बुझाया गया, परंतु इसमें व्यास यादव, सत्येंद्र सिंह सहित कई किसानों के फसल जलकर नष्ट हो गए। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के चलते युद्ध से उत्पन्न हालात के बाद रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडरों में मूल्य वृद्धि के बाद अब इसका असर प्लास्टिक के सामानों पर भी दिख रहा है। क्रूड ऑयल महंगा होने के वजह से शहर में एक बड़े प्लास्टिक कारोबारी की उसरा स्थित अटैची फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम ठप हो गया। उधर वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और एलईडी के दामों में उछाल आ गया है। युद्ध के चलते इसका असर पेट्रोलियम पदार्थों के बाद प्लास्टिक के कारोबार पर भी दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि युद्ध के चलते जो दाना 108 रुपया प्रति किलो बिक रहा था, उसका रेट बढ़कर 219 रुपया हो गया है। जिले की अनुष्का यादव ने प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्हें वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। अनुष्का ने इस परीक्षा में 50वीं रैंक प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया और जैसे ही वे अपने गांव पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अनुष्का यादव देवरिया जिले के भाटपारानी तहसील के खोरहवा गांव की निवासी हैं। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनके पिता संतोष यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि उनके बड़े पापा रामाशीष यादव गन्ना विभाग से लिपिक
पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डमी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि थाना साइबर थाना की पुलिस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर बरहज क्षेत्र के बेलटाड़ मोड़ के पास से अभियुक्त माखन लाल गुप्ता पुत्र राम सूरत गुप्ता, जो बरगैया टोला जयनगर थाना बरहज का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह माखन लाल गुप्ता उपरोक्त की कंपनी, जिसका नाम लेक्सी रूफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बरहज और अन्य लोगों के 9 खाते शामिल हैं, उसका संचालन करने वाला अभियुक्त माखन लाल गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। इस पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है और अब पुलिस इस पर विधिक कार्रवाई कर रही है। एचटी थाना की पुलिस द्वारा कोतवाली में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के एक वांछित अभियुक्त करण सहनी उर्फ करण शाह पुत्र अशोक सहनी उर्फ लक्ष्मी शाह साकिन भीखमपुर थाना रामपुर कारखाना को मुखबिर की सूचना पर देवरिया सलेमपुर रोड के जिला कारागार देवरिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अब इस पर पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। मदनपुर पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले का सफल उद्भेदन किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त वीर बहादुर उर्फ शिवम पुत्र ब्रजेश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी बराव थाना मदनपुर जनपद देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर मदनपुर पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे सेमरा पुल जाने वाले मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर एक लड़की को रस्सी से गला घोट कर मौत के घाट उतारने का आरोप है। इस मामले में मृत लड़की के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री से आरोपी जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उनकी लड़की ने जब मना किया तो आरोपी उसको पकड़ ले गया और रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वीर बहादुर उर्फ शिवम पुत्र ब्रजेश प्रसाद को गिरफ्तार किया है और अब इस हत्याकांड में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कंचनपुर के नकावा टोला में मुर्गी फार्म के रास्ते को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित महिलाओं ने कच्ची सड़क को बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि कंचनपुर के नकावा टोले के उत्तर दिशा में एक मुर्गी फार्म संचालित है। फार्म तक चूजे, दाना और अन्य सामग्री इसी रास्ते से ले जाई जाती है। महिलाओं का आरोप है कि यह रास्ता उनका निजी है और मुर्गी फार्म के कारण क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने फार्म को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग भी की। बनगटा विकास खंड के खोराबार गांव निवासी सुमित कुमार पासवान का बीडीओ के पद पर चयन हुआ है। अपने गांव में पहली बार आगमन पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। सुमित कुमार ने गांव में भ्रमण कर लोगों से आशीर्वाद भी लिया। सुमित कुमार पासवान ने पीसीएस परीक्षा में 52वीं रैंक हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने 2 बार असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं माने और तीसरी बार में परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने जिले का नाम रोशन किया। रामपुर कारखाना में बलिया के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे जिले का भी कार्यभार देख रहे थे। 2 वर्ष 9 महीने के बाद शासन ने उन्हें देवरिया के अल्पसंख्यक विभाग से मुक्ति दे दी है। उप निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण गोरखपुर विनोद कुमार जायसवाल अब देवरिया के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भी कार्यभार संभालेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों तक कैंसर की प्रारंभिक जांच और जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार परिसर में निःशुल्क कैंसर जागरूकता स्क्रीनिंग एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गोरखपुर की विशेषज्ञ टीम ने सेवाएं प्रदान की। शिविर में लार सहित आसपास के क्षेत्रों और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से भी आए कुल 135 मरीजों की जांच की गई। बरहज थाना क्षेत्र के बढ़िया हरदो गांव में गेहूं का डंठल रखने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में जितेंद्र यादव, राकेश यादव, नीलम तथा किशोर रंजन का नाम शामिल है। ये सभी घायल बताए जा रहे हैं और इनके आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने महकमे में फेरबदल किया है। 4 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। इसमें 2 थाना प्रभारियों को भी बदलकर नई तैनाती की गई। वहीं कई सालों से एक ही थाने पर जमे 77 कांस्टेबल को भी पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुरौली थाने में तैनात एसआई अविनाश मौर्य को वहीं का थानाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी सम्मन और न्यायालय सम्मन सेल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि एसपी के पीआरओ अश्विनी प्रधान को रामपुर कारखाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मीडिया सेल प्रभारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को मीडिया सेल के साथ एसपी का पीआरओ भी बनाया गया है। कटनी के सुमित्रा इंडेन गैस एजेंसी की प्रशासनिक जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे और सलेमपुर तहसील की प्रशासनिक टीम ने भटनी के सुमित्रा गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। जांच में एजेंसी के स्टॉक वितरण व्यवस्था और अभिलेखों में भारी गड़बड़ी पाई गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, मूविंग रजिस्टर एवं चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जांच में ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच बड़ा अंतर पाया गया। कई सिलेंडर रिकॉर्ड में दर्शाए गए लेकिन मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। वहीं कुछ सिलेंडरों की संख्या वास्तविकता से भिन्न मिली। इस तरह से अनियमितता मिलने पर जिलाधिकारी ने गैस एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मकान की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की हो गई मौत। भूसा मशीन से निकली चिंगारी ने 5 बीघा फसल को किया राख। गैस को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। अटैची फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कार्य हो गया ठप। पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अनुष्का यादव को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।